हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लॉकडाउन के बाद फिर से एक क्लास जो कि हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करना चाह रहे थे, जहाँ पे जो भी हमारा चैप्टर छूटा हुआ है उसको हम फिर से स्टार्ट करने के प्रयास में हैं। तो आज की क्लास में हम जो भी इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उसी चैप्टर के जो छूटे हुए प्रश्न थे उनको मैं भी हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी इससे पहले जितना जल्दी हो सके जुड़ जाए ताकि हम आगे के नए क्लास स्टार्ट कर सकें, नए चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तब तक मैं जो छूटा हुआ चैप्टर था उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो कि प्रश्नावली 3.6। तो हम लोग पढ़े 3.5 तक पढ़ाई कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.6 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्नावली 3.6, क्लास 10 का ही है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं वो पूरी तरह से सरल रैखिक समीकरण युग्म के रूप में है नहीं। इनको सबसे पहले एक सरल रैखिक समीकरण युग्म में हमें बदलना है और तब उसको हल करने का प्रयास करना है। जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y = 2 और समीकरण 2 है 1/3x प्लस 1/2y = 13/6। तो इसको हमें हल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। जहाँ पे देखते हैं कि 1/x है या x बट्टा में है, हर में है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि एक रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, समझ लेते थोड़ा सा कि दिया 1/2x, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 × 1/x। उसी तरह दिया हुआ है अगर 1/3y, इसको लिख सकते हैं कि 1/3 × 1/y। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/x है और 1/y है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि रैखिक समीकरण में अगर हम x y हम पहले दिया होता, जैसे अगर हमारे पास दिया होता 1/2x प्लस 1/3y, तो सरल करना हमारे लिए आसान होता। तो सबसे पहले हम ऐसा कोई रूप देखें, ऐसा कोई तरीका देखें कि इस रूप में हम परिवर्तित कर सकें। तो आइए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो हमारा समीकरण 1 दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y। तो हम कहें कि माना कि 1/x बराबर p, हम 1/x को p मान लेते हैं तथा 1/y को हम q मान लेते हैं। तब क्या होगा? तब देखेंगे समीकरण 1 में 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q रखने पर हमें क्या मिलेगा? 1/3
और 1/x हमने क्या बताया था कि 1/3 x को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x। तो हम इस 1/x के जगह पर रख देंगे p प्लस 1/3y दिया हुआ है। तो हमने कहा कि 1/3y को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y। तो इस 1/y के जगह पे हम q रख देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देखें कि 1/y बराबर q, इतना बराबर 2। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, या इसको और चाहे तो सरल कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1/2 है, 1/2x था, तो 1/2 इंटू 1/x के जगह पर हमने रख दिया p, फिर 1/3 और y के जगह पर हमने 1/y के जगह पर हमने रख दिया 1/q। इसको इससे थोड़ा और सरल कर लेते हैं, तो देखेंगे कि 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें 6 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 बार में जाएगा और 3p इसको लिख सकते हैं हम, 3p लिख सकते हैं हम इसको, प्लस ये 2 बार में जाएगा तो 2 करेंगे तो 2q बराबर 2। या हम इसको लिख सकते हैं 3p प्लस 2q इक्वल टू 2 इंटू 6। इसको अगर भिन्न बट्टा में है, हर में है तो इधर जाता तो अंश में होता है, भाग में तो गुना में जाता है। तब हम इसको लिखेंगे या 3p या प्लस 2q इक्वल टू 12। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं हम। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q रखने पर क्या होगा, हम देखेंगे 1/3p कर सकते हैं हम, 1/x के जगह हमने रख दिया p, और प्लस 1/2q, 1/2 और 1/y के स्थान पर हमने रख दिया q, और इतना बराबर मिलेगा हमको 13/6 दिया हुआ क्वेश्चन में, 13/6। क्लियर। फिर हम जैसा पहले इक्वेशन बनाए हुए थे, सबसे पहले इसका हमने एलसीएम लिया तो 6, यहाँ पे लिख सकते हैं 2p प्लस 3q इक्वल टू 13/6। और हम डायरेक्टली इसको 6 कटा देते हैं तो हमको मिलता है 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। नीचे दिख रहा है नहीं? क्लियर। इसको हमने माना समीकरण 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 यहाँ पे है, समीकरण 4 यहाँ पे है। तीन तथा 4 से समीकरण 3 देखेंगे 3p प्लस 2q इक्वल टू 12 दिया हुआ है, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, और यहाँ दिया था 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम किसी चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से, बीजगणित विधि से या विलोपन विधि से, इनमें से किसी भी विधि से हम हल इसको कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से हम हल करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखेंगे कि यहाँ पे इसको पहले को कटाना होता है, किसी को विलुप्त करना होता है, तो इसके गुणांकों को बराबर करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में अगर हम 2 से गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और समीकरण 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 6 बराबर हो जाएंगे। तो हम आसानी से एक दूसरे को घटा करके विलुप्त कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि समीकरण 3 में 2 से तथा
समीकरण 4 में 3 से गुणा करके हमें घटाने पर, क्यों घटाएंगे हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का साइन इक्वल है, दोनों का प्लस प्लस है। अगर घटाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा और आसानी से ये कट जाएगा, तो हम इसको कहेंगे घटाने पर। हमने लिखा कि समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके घटाने पर, तो क्या होगा। अगर इसमें समीकरण 3 में हमने गुणा कर दिया 2 से, इसमें गुणा कर दिया हमने 3 से, तो 6p प्लस 2 दूनी के 4q बराबर 12, और यहाँ पे चलेंगे 3 दूनी 6p प्लस 9q 3 39, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, 24। हमने कहा था घटाने पर, तो हम जानते हैं घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, ये आपका कट जाता है। बचता क्या है, 4p 4p प्लस में है और माइनस 9q है। ये 3 से हमने गुना किया तो 9q आया हुआ है, तो ये 9 घट जाएगा 4 में से, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, तो हम कहेंगे माइनस 5q। समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि माइनस 9 और प्लस 4 है तो घटता है यहाँ पे, और जो अधिक वाला चिन्ह अंक होता है उसका चिन्ह रहता है, और बराबर ये इधर जाते हैं तो माइनस ये घट जाएगा, तो बचता है 9 में से 4 5, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो -5q इक्वल टू -15। तब q इक्वल टू -15 बटा -5, यहाँ कट के बचता है 3। अब q का मान समीकरण 3 में रखने पर, q का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमको, यहाँ देखेंगे कि 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। तो p का मान हमको निकालना है, q का मान मिल चुका है हमें, तो 3 इंटू पी प्लस 2 इंटू क्यू की जगह पे हमने रख दिया 3 इक्वल टू 12। हम यहाँ पे देखेंगे कि 3p प्लस 6 इक्वल टू 12, या 3p इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तब कहेंगे कि p इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। मतलब q का मान हमें मिल गया 3 और p का मान मिल गया 2। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि हमें मान p और q का नहीं निकालना था, हमें मान निकालना था x और y का। हमें मान यहाँ पे निकालना था x और y का, न कि p और q का। तो हम यहाँ पे समीकरण यहाँ पे देखे थे कि 1/x बराबर p माना था हमने, और 1/y बराबर q माना था हम लोगों ने। तो अब इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम देखेंगे कि चूंकि 1/x इक्वल टू p, हमने माना था कि 1/x इक्वल टू p, तो 1/x बराबर p दिया गया है, और x p का वैल्यू है कितना 2। तो हम लिखेंगे या 1/x इक्वल टू 2, या हम कहेंगे कि 1 इक्वल टू 2x, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, गुना होगा, और तब लिखेंगे कि x बराबर, ये अगर इधर आएगा तो भिन्न में आ जाएगा 1/2। उसी तरह फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/y इक्वल टू q। हम इसको थोड़ा सा ऊपर से रखते, वन बाई एक्स इक्वल टू पी, चूंकि 1/x इक्वल टू पी दिया हुआ है, तब 1/x इक्वल टू 2 या
1 इक्वल टू 2x, या हम कहेंगे कि इधर लाएंगे तो 1/2 इक्वल टू x। पुनः 1/y इक्वल टू क्यू माने हैं हम यहाँ पे, 1/y इक्वल टू क्यू। तब हम देखेंगे कि 1/y इक्वल टू 3, क्योंकि क्यू का वैल्यू कितना आया हुआ है 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 इक्वल टू 3y, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, और तब 1/3 इक्वल टू y। अतः हम कह सकते हैं x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3। ये आपका आंसर होता है। एक बार इसको दोबारा से समझ लें। सबसे पहले दिया हुआ था 1/2x प्लस 1/3 इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो हम यहाँ पे हमने कहा कि इसको सरल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस 1/x को हम p मान लिए और 1/y को q मान लिए हुए हैं। तो 1/x इक्वल टू p तथा 1/y इक्वल टू q। तब हमने इसका मान 1/x के जगह पर हमने p रखा और 1/y के जगह पर हमने q रखा। तो हमको जो इक्वेशन मिला था 1/2p प्लस 1/3q इक्वल टू 2, और समीकरण 1 में हमने इस वैल्यू को रखा हुआ था। तो हमें एक नया समीकरण प्राप्त हुआ 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, जिसको हमने समीकरण 3 नाम दिया। फिर हमने समीकरण 2 में पुनः हमने मान रखा 1/x इक्वल टू p और तथा 1/y इक्वल टू q। तो हमको मिला 1/3p प्लस 1/2q इक्वल टू 13/6, और फिर हल करके हमें समीकरण मिला 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। अब हमारे पास जो नया समीकरण मिले जो एक सरल रैखिक समीकरण युग्म के रूप में है, वो समीकरण 3 और समीकरण 4। इसको हमने यहाँ पे विलोपन विधि से हल किया हुआ है। आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि या अन्य किसी विधि से भी, जिसे ग्राफीय विधि से भी आप चाहे तो हल कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो। बाकी इसको हल कर लेंगे। इसको पहले कॉपी पे नोट कर लें, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ लाइट की थोड़ी समस्या है, इसलिए थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं ताकि हम आगे उसको सुधार में कर सकें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, टू अपॉन रूट एक्स, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 तथा 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। जैसा हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा हुआ था कि यहाँ 1/x था और यहाँ 1/y था, बस उसी की जगह पे आप 1/√x दे दिया हुआ है, बाकी ज्यों का त्यों है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/√x को ही हम p मान लेंगे और यहाँ 1/√y को ही हम q मान लेंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे कि माना कि 1/√x, देखिए एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस प्रश्न को, समझ लेने से बनाने में आसानी होगी। कि यहाँ पे दिया हुआ 2/√x, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/√x। कोई दिक्कत? ठीक उसी तरीके से अगर दिया हुआ 3/√y
तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/√y। तो यहाँ 1/√x को हम p मान लेंगे और 1/√y को हम q मान लेंगे और फिर बनाएंगे हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमने माना कि 1/√x इक्वल टू p तथा 1/√y इक्वल टू q। तब समीकरण 1 में 1/√x बराबर p तथा 1/√y इक्वल टू q रखने पर क्या मिलेगा हमें भाई? देखते हैं कि 1 यहाँ पे दिया है 2/√x, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/√x। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2p। जैसा हमने बताया था कि 2/√x है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/√x। तो हम 1/√x का स्थान पे हम लिख सकते हैं p, क्योंकि हमने माना हुआ है। तो हम डायरेक्ट इसी को हम लिख देते हैं 2p। हमें क्या मिलेगा? 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। हमने 1/√y की जगह पे q रख दिया और इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। पुनः 1/√x बराबर p समीकरण 2 में पुनः समीकरण 2 में 1/√x बराबर p तथा 1/√y बराबर q रखने पर क्या मिलेगा हमें? 4p माइनस 9q इक्वल टू -1, और ये हमारा हुआ समीकरण 4। अब हमारे पास एक सरल रैखिक समीकरण युग में मिल गया, जिसको हम अपने इच्छा अनुसार किसी विधि से हम हल करेंगे, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। तो यहाँ हम देखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से एक बार खुद से भी आप हल करने का प्रयास करें। यहाँ हम देखेंगे कि 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 और 4p प्लस 9q इक्वल टू -1। हम जानते हैं कि इसको विलोपन विधि से अगर हम हल करना चाहें तो गुणांकों को बराबर करना होता है, और अगर हम गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें समीकरण 3 में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये समीकरण 4 के p के गुणांक मतलब 4 के बराबर हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 के प्रत्येक पद में 2 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 के प्रत्येक पद में, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने चिन्ह गलती किया हुआ है, माइनस है, और अगर माइनस है तो आसान है इसको कटाना। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि समीकरण 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 के 9 इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर चूँकि प्लस माइनस चिन्ह अलग अलग है, जिसको जोड़ना आसान है, सरल है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें समीकरण 3 में हम 3 से गुना कर देते हैं और इसको जोड़ देंगे। समीकरण 3 में आप इसमें भी गुना करके बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने सुविधा अनुसार।
जोड़ने पर तो क्या होगा, इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6p प्लस 9q, 3 से इस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 और q बराबर 6, और ये जो का त्यों रख देंगे हम 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। हमने कहा था जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, साइन अलग अलग है, तो ये हमारा कट जाता है, विलुप्त हो जाता है, और तब हमें मिलता है 6 4 10, 10p इक्वल टू, यहाँ पे +6 और -1 है तो घटता है हम जानते हैं, और 6 में से गया 5, तब यहाँ पे p इक्वल टू हो जाएगा 5/10 बराबर हो गया 1/2, तो p का मान हुआ 1/2। अब p का मान समीकरण 3 में रखने पर, p का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ रखेंगे 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, दिया हुआ है समीकरण 3, और p इक्वल टू हमें 1/2 रखना है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिलेगा, ये कटा तो यहाँ पे ये प्लस में बच गया 1 प्लस 3q इक्वल टू 2। अभी हम देखेंगे कि ये प्लस में है, इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि 3q इक्वल टू 2 माइनस 1, या हम कह सकते हैं 1, 2 में से गया वो 1, और तब q बराबर 1/3। जैसे हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे हमें वैल्यू p और q का नहीं बल्कि x और y का मान निकालना है, तो हम जहाँ माने हुए थे कि 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मान रखेंगे, चूँकि 1/√x बराबर p, 1/√x बराबर p, और p का मान है कितना, तो 1/2, तो हम लिखेंगे या 1/√x इक्वल टू 1/2, इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, या इसको हम हिंदी में कहते हैं वज्रगुणन से, वज्रगुणन करने पर, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्रगुणन करने पर क्या होगा, रूट ये इधर आएगा तो 2 इक्वल टू √x, और हम जानते हैं कि यहाँ पे √x है, जब ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू √x का स्क्वायर, या हम कहते हैं 4 इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 4। पुनः हम देखेंगे कि 1/√y बराबर q माने हुए हैं हम, 1/√y इक्वल टू q, और q का वैल्यू हमारा आया है 1/3, हम लिखेंगे कि 1/√y इक्वल टू 1/3, फिर वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन करने पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि √y बराबर 3 हो जाएगा, और तब हम कहेंगे कि y बराबर 3 का स्क्वायर, या कहेंगे 9, और तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 4 तथा y बराबर 9, x बराबर 4 तथा y बराबर 9।
अगर समझ में ना आया तो मुझे मैसेज करें ताकि हम दोबारा इन चैप्टर को क्लियर कर सकें। आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार इसे अगर नोट करने के लिए रुकेंगे तो समय काफ़ी अधिक हो जाएगा। इसलिए आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को रोक रोक के पॉज करके और आप इसका नोट्स तैयार करेंगे। जहाँ डाउट हो, जहाँ समझ में न आए तो मुझे मैसेज करें ताकि मैं उसको दोबारा समझा सकूँ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 4/x प्लस 3y = 14 और 3/x माइनस 4y = 23। इसको चाहे तो हम सीधे भी यहाँ इसमें 4 से इसमें 3 से गुना करके कटा के x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम चाहे तो इसे 1/x बराबर कुछ दूसरा मान के कोई दूसरा वेरिएबल, कोई दूसरा चर रख कर भी हम इसको हल कर सकते हैं, जैसा पीछे 2 प्रश्नों में हल किए हुए हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि 1/x = z मान लेते हैं हम। 1/x = क्या मान लिया हमने? z। 1/y तो है नहीं, हमारे y ज्यों का त्यों है, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। हम केवल 1/x = z मान के चलते हैं। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, जिसमें दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/x = z समीकरण 1 में 1/x = z रखने पर क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं 4z, क्योंकि 4 × 1/x है, और प्लस 3y = 14 और 3z, क्योंकि 3x दिया हुआ है, इसको हम 3 नाम दे देते हैं। पुनः समीकरण 2 में 1/x = z रखने पर क्या होगा हम देखते हैं कि 3z माइनस 4y = 23। समीकरण 4 नाम देते हैं। तो एक सरल रैखिक समीकरण युग्म में आ गया हमारे पास, मिल गया हमें। और अब हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मतलब कॉफिशिएंट गुणांक इसका 4 है और यहाँ पे गुणांक 3 है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक जगह कर लेते हैं समीकरणों को। समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 है क्या? 4z प्लस 3y = 14 और ये है 3z माइनस 4y = 23। हम जैसा पिछले प्रश्न में देख चुके थे कि प्लस माइनस है, चिन्ह अलग अलग है, तो इसको जोड़ना आसान है। तो हम इसको जोड़ने का काम करेंगे और इसमें देखते हैं कि गुणांक 3 है और यहाँ गुणांक 4 है। तो गुणांक को बराबर करने के लिए हम अंकों से गुना करते हैं। तो इसके लिए हम इसमें 4 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। तो समीकरण 3 में हमने गुना कर दिया 4 से और समीकरण 4 में गुना कर दिया हमने 3 से। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे
गुणांकों के चिन्ह अलग अलग हैं, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -4 है, तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, इसको जोड़ने में आसानी से विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लिखेंगे जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, तो 16z प्लस 12y इक्वल टू 14 में 4 से गुना करेंगे तो होगा 56, फिर 9z माइनस 4y 12y बराबर 23 से और 3 से गुना करेंगे तो होगा 69 69 होता है। हम जोड़ रहे हैं, चूंकि जोड़ रहे हैं तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, जो का त्यों रहता है, तो ये कट जाता है। अब 16 25z इक्वल टू, यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 6 5 11 1 12 125। तब z बराबर हो जाता है आपका 125 बटा 25 बराबर 5 प्राप्त हो गया हमको, z का मान मिल गया हमको 5। अब z का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमको y का मान मिल जाएगा। z का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, 4 गुना z के जगह पर हमने 5 रख दिया, प्लस 3y बराबर 14। यहाँ रखेंगे 20 प्लस 3y इक्वल टू 14। हम यहाँ लिखेंगे 3y इक्वल टू 14 और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, -20। ये हमको मिलेगा 3y बराबर -6, क्योंकि यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ प्लस और ये माइनस है तो -6 बचेगा हमारा, और y बराबर हो गया -6 बटा 3 और ये कट हो गया -2। मतलब x का मान अभी हमें निकालना बाकी है। यहाँ पे z का मान हमारा आया, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मान x का नहीं बल्कि z का है और ये y का मान है। तो हम अब क्या करेंगे, इस z का मान यहाँ पे रख करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि 1/x बराबर z माना है, या हम कहेंगे कि 1/x बराबर z का मान यहाँ पे आया है 5, तब कहेंगे कि या 1, इसको हम यहाँ पे कर देंगे 1 इक्वल टू 5x बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बजगुणन विधि से। तो 1 बराबर 5x, या हम कहेंगे कि x बराबर 1/5, गुना से बट्टा में आ जाता है, तो x का मान आ गया हमारा 1/5। अब हमारे पास दोनों मान प्राप्त हुए, तब कहेंगे हम कि अतः x बराबर 1/5 तथा y बराबर -2। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर किसी तरह के डाउट्स हैं, कोई भी प्रश्न पूछना है तो मुझे मैसेज करें। मेरा नंबर आपके पास है ही, 96 31 013 048। इस नंबर पर मुझे मैसेज करें ताकि मैं उसको दोबारा कर सकूं, दोबारा क्लास ले सकूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप आसानी से आप लिख के सेंड कर सकते हैं।